जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वञ्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् बसवत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमाय प्रदीपा समन्वितो द्योतयते यदियो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसके 14 परिच्छेद यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं और 15वें परिच्छेद से हमें हमारी चर्चा शुरू करनी है। 15वां परिच्छेद है, पेज नंबर 131 है। मनोवेग अपने मित्र पवन वेग को संसार में जितने धर्म हैं उसकी परीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं मुख्यतः से। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, 15वें परिच्छेद से पढ़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार चंद्रमती के उपर्युक्त वृतांत को कहकर मनोवेग ने कहा कि हे विप्रों, चंद्रमती के पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर भी वह जैसे वह कन्या रह सकती है, वैसे मेरे उत्पन्न होने पर मेरी माता क्यों नहीं कन्या रह सकती है, यह मुझे कहिए। आप लोग को कल की कहानियां ख्याल में ही होंगी, ठीक है। तापस आदि लोग कन्याओं को ग्रहण करते हैं, वे गर्भवती हो जाती हैं और फिर पुनः उनसे वे शादी कर लेते हैं। इस प्रकार से वह मनोवेग विद्याधर उन वेद के ज्ञाता ब्राह्मण विद्वानों को निरुत्तर करके तापस वेश को छोड़ते हुए उद्यान में जा पहुंचा और मित्र पवन वेग से बोला, ठीक है। ये पूरी घटना घटी, सारे बात जब उन्होंने अपनी कहानी बताई तो उन्होंने कहा कि स्पर्श मात्र से उनकी माँ गर्भवती हो गई, ठीक है। 12 वर्ष तक वे गर्भ में ही रहे, उन्होंने गर्भ से सब सुन लिया। इन सारी बातों को उन्होंने वो कहा, उत्पन्न होते ही वे तापसी का वेश धारण कर लिया, है ना। और ये सारी बातें जो हुई उन सब की उन्होंने कहा कि अगर आपके ग्रंथों में ये वर्णन किया गया है और अगर वे हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा वृतांत कहा। जब ये सारा वृतांत हुआ तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा उन ब्राह्मणों के पास, तो वे निरुत्तर हो गए। और वे निरुत्तर होकर के ये मनोवेग और पवन वेग उद्यान में आते हैं। तो देखिए मनोवेग पवन वेग से क्या बोलता है। हे मित्र, आश्चर्य है कि लोक में प्रसिद्ध वे पुराण परस्पर विरोध से संयुक्त हैं। माने आप खुद सोचना, आश्चर्य है कि नहीं, इतने लाखों करोड़ों लोग उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और खूब देखते हैं। जब टीवी पे आता है तब क्या जैन, क्या अजैन, क्या हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, सब मिलकर के उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको सत्य मान करके उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां परस्पर विरोध है और फिर भी मिथ्यात्व से मोहित होने के कारण कोई भी वैसा विचार नहीं करता है। माने सबकी आंखों के सामने भरे बाजार में धूल झोंक के
लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, अज्ञान अंधकार में रखा जाता है और कोई कुछ नहीं कह पाता, कोई कुछ विचार नहीं कर पाता। स्त्रियों के पनस वृक्ष का आलिंगन करने से भला संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है? बोलो, सोचो ना, मेडिकल साइंस कभी मानेगी इसको? आप किसी डॉक्टर के पास जाके ये बोलो, भले ही वो कौन से भी धर्म का हो, लेकिन आपको बाहर निकाल देगा कि ये क्या है। मैंने मैं इतने सालों से, डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है ना, कितने सालों तक पढ़ना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं व्यक्ति को डॉक्टर बनने में, है ना। और आप उसके सामने बोलो कि भैया ये पनस वृक्ष है और उससे जाकर के कोई गर्भवती हो गया, उसको बोलो क्या लगेगा? कितनी मेडिकल साइंस विकसित हो रही है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, ये बेबी, वो बेबी, फलाना बेबी, ईवीएफ, जाने कौन कौन सी ये नई नई तकनीकें हो रही हैं, और आप क्या कह रहे हो? वृक्ष का आलिंगन करने से गर्भवती हो जाएंगे। वाह, तो ये साइंस इतनी पागल है जो इतने सब ये सब करा कर लगी है। सोचो, माने कोई भी डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैज्ञानिक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेडिकल साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। खुद को भी बच्चा चाहिए होगा तो तुम इस विधि को एक्सेप्ट करोगे? बोलो। किसी भी इन पुराणों को मानने वाले जो लोग हैं, वे ही जब ऐसी प्रकार की क्रिया करेंगे तो ये, मानो जैसे मान लीजिए कि किसी को भी संतान प्राप्ति चाहिए, तो क्या वो संतान प्राप्ति के लिए वृक्ष का आलिंगन करेगा? तो स्वयं उन पुराणों पे तो श्रद्धा है, लेकिन एक्चुअल में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अगर श्रद्धा हो तो तुम्हें वही करना चाहिए। यहाँ ये सब हो रहा है इन कहानियों में। हाँ, देखिए, स्त्रियों के पनस वृक्ष का आलिंगन करने से भला संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, और वो स्त्री के भी जो फल हो रहा है, उस फलों में जाने 100 बताए थे ना, उस फल में 100 संतान हुई, अर्थात नहीं हो सकती है। क्या कभी मनुष्य के स्पर्श से बेलें फल दे सकती हैं? रिवर्स कर दिया ना। ठीक है, ऐसा मैंने थोड़े ना चलता, अगर चलता है तो दोनों तरफ होगा ना। तो ऐसा होता है क्या? मैंने मनुष्य के स्पर्श से क्या वृक्ष हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। तो वृक्षों के स्पर्श से कोई भी स्त्री गर्भवती कैसे हो सकती है? आगे, अर्थात कभी नहीं। जिस प्रकार मनुष्य के स्पर्श से कभी बेलें फल नहीं दिया करती हैं, उसी प्रकार वृक्ष के स्पर्श से स्त्री भी कभी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। स्त्री अन्य स्त्री के स्पर्श से गर्भवती कैसे हो सकती है? ये दूसरी कहानी है, ठीक है, जिसमें एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को स्पर्श किया तो वो गर्भवती हो गई। देखिए, स्त्री अन्य स्त्री के स्पर्श से गर्भवती कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है, कारण कि मैंने कभी एक गाय को दूसरी गाय के स्पर्श से गर्भवती होती हुई नहीं देखा है। ठीक है, ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं। आगे और देखिए कैसी कैसी असंभव कल्पनाएं। मेंढकी मनुष्य स्त्री को उत्पन्न करती है, याद है वो कहानी? ठीक है, जिसमें मेंढकी ने क्या उत्पन्न किया? एक मनुष्य गति का जीव स्त्री स्त्री को उत्पन्न कर दिया। इसे भला कौन विचारशील स्वीकार कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। माने अगर सचमुच विचार करके देखें, देखो एक बात समझना, साइकोलॉजिकली समझना, जब मनोवेग ने ही इस तरीके की बातें की तो ब्राह्मणों को एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन जब पुराण में वर्णित करके कही गई तो एक्सेप्ट हो गई। कुछ अंतर समझ में आ रहा है यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? माने हम लोग सच में ही इतने अंधे हैं कि बस धर्म के नाम पे कह दो तो सब एक्सेप्ट हो जाता है। बाकी अगर उस मनोवेग ने बोला कि मेरे साथ भी ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मतलब हम खुद नहीं मानते, लेकिन क्या करें, धर्म के आगे हम सोचते हैं कि हाँ सब यहाँ तो सम्मान लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, कारण कि मैंने कभी शाली धान से पौधों उत्पन्न होते हुए नहीं देखे हैं। यदि वीर के भक्षण मात्र से संतान उत्पन्न हो सकती है, तो फिर संतान उत्पत्ति के लिए स्त्रियों को पुरुष के संयोग की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? वह व्यर्थ सिद्ध होती है ना, बाजार में मिलने लग जाएंगे। यदि वीर के स्पर्श मात्र से ही पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर पृथ्वी बीज के संसर्ग मात्र से ही धान्य को दे सकती है।
सो ऐसा संभव नहीं है, किंतु बीज के आत्मसात कर लेने पर ही पृथ्वी धान्य को उत्पन्न करती देखी जाती है। ठीक है, अंतर समझ रहे हैं? ना कि उसके स्पर्श मात्र से ही। यह बात प्रकृति में जाननी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर बीज का स्पर्श होने मात्र से थोड़ी ना वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब वो उस पृथ्वी में अंदर डाला जाता है तब जाकर के वो उत्पन्न होता है। देखिए आगे, देखिए कैसे पूर्वापर विरुद्ध संयुक्त है। माने प्रत्यक्ष विरुद्ध बातें हैं ये सारी, संसार विरुद्ध बातें हैं। वीर्य से लिप्त कमल के सूंघने पर यदि गर्भ होता है तो फिर भोजन से परिपूर्ण पात्र अर्थात थाली के सूंघने पर तृप्ति को कौन रोक सकता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि समझ में आ रहा होगा। अर्थात कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार वीर युक्त कमल के सूंघने मात्र से गर्भ हो जाता है, उसी प्रकार भोजन युक्त पात्र के सूंघने पर भोजन विषयक तृप्ति होकर भूख शांत हो जानी चाहिए। जबकि ये सब नहीं होता, परंतु ऐसा संभव नहीं है। मेंढकी कन्या को जान करके उसे कमल के पत्र पर कैसे रख सकता है? ठीक है, अर्थात नहीं रख सकती है, क्योंकि मेंढकी के इस प्रकार के ज्ञान को कब और किसने देखा है? अर्थात मेंढक जाति में इस प्रकार का ज्ञान कभी किसी के द्वारा नहीं देखा। मैंने वो मेंढकी इतनी होशियार कि उसने स्त्री को जन्म दिया और फिर जन्म देने के बाद भी उसको बराबर है ना पत्ते के ऊपर रख दिया। तो ऐसी बुद्धि तिरंज गति के जीवों को इस प्रकार की नहीं है। आगे देखिए, सती कुंती के सूर्य, धर्म, वायु और इंद्र के संयोग से पुत्र क्रम से कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। यह वृत्त किस चतुर मनुष्य के हृदय में स्थान पा सकता है? बोलो। मैंने अब देखो ना, विचार करो, एक महिला के है ना किसका? सूर्य, धर्म, वायु, इंद्र, ये सब क्या है? वायु से पुत्र वायु से उत्पन्न हुआ। क्या मतलब है इसका बताओ? वायु से भी कोई पुत्र उत्पन्न होता है क्या? इंद्र देवगति के जीव है, देवगति के जीव और मनुष्य गति के जीव में पुत्र उत्पत्ति और संतान उत्पत्ति होती है क्या? ऐसी सूर्य, ये तो अपने यहाँ वैमानिक देव है ना। ये सब देखिए, सूर्य, धर्म, धर्म क्या है? सूर्य, धर्म, वायु और इंद्र के संयोग से पुत्र अर्थात कम से क्या कौन कौन हुए? सूर्य से कर्ण, धर्म से युधिष्ठिर, इसलिए युधिष्ठिर धर्म वाले कहलाए, है ना। वायु से भीम और इंद्र के संयोग से कौन हुआ? अर्जुन हुआ, है ना। तो ये सब कैसे मान लेते हो बताओ? ये सब किसे एक्सेप्ट हो जाता है? तात्पर्य यह है कि इस पर कोई भी विचारशील व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। इस प्रकार से यदि मनुष्य स्त्रियों के साथ देवों का संयोग हो सकता है, तो फिर मनुष्यों का संयोग देवियों के साथ क्यों नहीं देखा जाता है? ये सब चलेगा? बोलो भैया। जबकि ये सब नहीं होता ऐसा, है ना। वे ये सब देवी तो है, सूर्य देव है, सूर्य देवता माने जाते हैं, इंद्र देवता माने जाते हैं, वायु देवता माने जाती है, सब देवता माने जाते हैं, है ना। उन देवताओं के संयोग से यहाँ मनुष्य गति के जीवों को संतान उत्पत्ति हो रही है, और वो भी एक से नहीं, अलग अलग से। बोलो, कोई भी सभ्य स्त्री ऐसा कभी करेगी? देखो, अलग अलग पुत्र। बोलो, जगत में कोई एक महिला हो जिसके 4 अलग अलग पुरुषों से 4 अलग अलग बच्चे उत्पन्न हो, बोलो आप उस महिला को किस दृष्टि से देखोगे? तो यहाँ क्या है बताओ? तो यहाँ जब इनका करना सही है तो फिर उनका करना भी कैसे सही? कैसे दुनिया में कोई करे तो फिर आप उसको कैसे रोकोगे? बोलो, कोई भी कह देगा कुंती के भी तो हुए। ऐसी बात है। अब देखो कितना अनाचार है, कितना व्यभिचार फैला पड़ा है। और देखो, तो यहाँ कह रहे हैं अगर देवों का मनुष्यों के साथ संयोग हो सकता है तो मनुष्यों का फिर देवों के साथ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा वह कभी भी देखा और सुना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं। ठीक है, और अभी भी वर्तमान में कहाँ ऐसे देखते हैं? कोई महिला मान लो क्लेम करे, है ना, कि मेरे ये जो पुत्र हुआ है वो इंद्र का है, तो बोलो कौन माने?
अभी वर्तमान में कोई महिला ये क्लेम करे तो कोई नहीं मानने वाला, है ना। सब उस महिला को पागल घोषित कर देंगे कि जरूर तुम एक साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, अभी तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है ना। तो बताओ, ये भी सारी बातें हैं। तो माने देवों का मनुष्यों के साथ संयोग नहीं देखा जाता वर्तमान में भी, और देव मनुष्यों का देवों के साथ संयोग नहीं देखा जाता, सुना जाता। और देखिए आगे, मनुष्यों का शरीर जब मलमूत्र आदि रूप सब ही अपवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण एवं घृणित है, तब उसमें देव जिनका कि शरीर 7 धातुओं से रहित और जो मल से रहित है, वे उसमें कैसे रम सकते हैं, अर्थात कभी नहीं रम सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, आपको पता होगा मनुष्यों का शरीर औदारिक शरीर होता है और देवों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है। तो हमारा शरीर तो मलमूत्र मांस का घड़ा है कि नहीं है, प्रत्यक्ष देखते हैं। तो विचार करो, वो वैक्रियक शरीर वाले जो ना खाते हैं, ना मल हुए, ना मूत्र है, ना कोई नवद्वार भय गिनकारी है, ना सप्त को धातु हैं, और वे परम पवित्र ऐसे गंदे शरीर को क्यों भोगेंगे? सोचो, खुद से सोचो, बोलो। जगत में देखा जाता है, जैसे मान लो आप अपने घर में, सुनना सभी लोग, आप अपने घर में बहुत सफाई रखते हो, बहुत हैवी सफाई, तो आपको कोई गंदगी जगह पे बिठाए तो आप बैठोगे? आप खड़े रहना पसंद कर लोगे, लेकिन ऐसे गंदगी में बैठना पसंद नहीं करोगे। होता है कि नहीं होता है? ट्रेन में हो, लेकिन किसी ने, ठीक है समझ गए, है ना, किसी ने वमन कर दिया, वॉमिटिंग कर दी, तो आप उस पर बैठना पसंद करोगे? लेकिन सुअर बैठ जाएगा, क्योंकि वो तो गंदगी में, जो गंदगी में रहता है वो तो बैठ जाएगा, लेकिन आप गंदगी में नहीं रहते ना, तो फिर आप उस गंदगी में कैसे बैठोगे? तो जरा विचार करो, जब आप गंदगी में बैठना पसंद नहीं करते, तो फिर देव मनुष्यों के शरीर को क्यों भोगेंगे, मनुष्य स्त्रियों के शरीर को क्यों भोगेंगे? विचार करने वाली बात है ना। इसलिए ये सब बातें विचारशील पुरुष को नहीं समझ आती। और देखो, तात्पर्य यह है कि अतिशय सुंदर देवों का शरीर कैसा होता है, सबको पता है, बूढ़े नहीं होते, है ना, पूरे आजीवन सागरों पर्यंत की आयु, और आजीवन कैसे रहते, एकदम जवान। चाहिए कि नहीं चाहिए ये टेक्नोलॉजी आपको भी? और हम लोगों में देखो कितने हाल, कभी बचपन अलग है, जवानी अलग है, बुढ़ापा अलग आ जाता है। देखिए, तात्पर्य यह है कि अतिशय सुंदर और मलमूत्र आदि से रहित शरीर वाले देव अत्यंत घृणित शरीर को धारण करने वाली मनुष्य स्त्रियों से कभी भी अनुराग नहीं कर सकते हैं। देखो, सब में समझना, अभी मैंने जैसे बैठने का उदाहरण दिया, ऐसे खाने का लगाओ। आपके यहाँ खाने का बोलो कितना ध्यान दिया जाता है अपन लोगों के यहाँ, है ना, कोई मक्खी ना आ जाए, कोई मच्छर ना आ जाए, मैंने नीट एंड क्लीन होते ना, हाइजीन जिसे आज की भाषा में कहते हैं। हमारा चरणानुग हमारे को हाइजीन बहुत पहले से ही सिखाता है। सफाई से, स्वच्छता से हम खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अब आप सफाई और स्वच्छता से खाना बना रहे हो, है ना, और आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि वहां, हाँ आपको क्या टिक्की, हाँ लाओ ये टिक्की, उसी हाथ से टिक्की पकड़ ली, खाओगे टिक्की जाएगी अंदर? बोलो। आप अपनी लोग पता है यही तो कहते हैं, हमें हमें दिखाओ मत, तुम बस पीठ पीछे करते जाओ। ये यही तो करते हैं स्टॉल वाले, नीचे रखे रहते हैं, ठेला वाले जो सारे होते हैं बाजार में, है ना। आप अगर देख लो तो खबे नहीं, जैसे होता है ना कि कई बार इमेजेस आ जाती हैं, कई बार वीडियो आ जाती है कि वो पैरों से गूंथ रहे हैं, है ना। तो लेकिन हम, हमारे सामने नहीं हो रहा है इसलिए हम खा जाते हैं, लेकिन सही से बताना, आप सामने देखो कि उसने कैसे पैर थे उसके, फटे फटे गंदे गंदे, है ना, एड़ियां फट रही थी, अंगूठे अलग गंदगी थे उसमें, और नाखूनों में विशेष प्रकार का मैल जमा हुआ था, और 2 दिन से बेचारा नहाया नहीं था, काम में बहुत बिजी था ना। अब और वही पसीना पसीना निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पैरों से वो गूंथ रहा है, ठीक है, यहाँ से पसीना निकलता जा रहा है, तो पसीना इधर नहीं, थोड़ा पानी की जरूरत थी, तो आप सही से बताना, आप तो इतने हाइजीन से हाथ धो करके आटा मारने वाले, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? और अपनी आंखों के सामने ऐसा मारता मरता हुआ आटा देखोगे तो खा लोगे? रोटी पचेगी, जाएगी? है ना। वो एक पिक्चर के सीन में दिखाते हैं ना कि, वो 3 इडियट्स मूवी है, मुझे उसका एक सीन याद आ रहा है, उसमें पिक्चर के सीन में दिखाते हैं वो खाना खाने के लिए माँ के पास, उसके एक दोस्त के घर जाता है ना, आप सबने भी देखी हुई है?
उसकी उसके वो पति बीमार होते हैं, उसको खुजाना होता है, उसी बेलन को लेके वो उसके छाती पे ऐसे खुजा देती है, उसी बेलन से वो फिर रोटी खबती नहीं है, वो उठ लेते हैं वो लोग। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अरे भैया जब स्वच्छता से खाने वाले अस्वच्छ वस्तु को नहीं खा पाते, एक कौर नहीं जाता, तो वे देव इतने सुंदर, इतने पवित्र, है ना, उनको क्या, उनकी कितनी कितनी देवांगनाएं होती हैं, और वे उन्हें छोड़ करके यहाँ मनुष्यों को भोगेंगे, है ना। वो भी इतने पवित्रता के स्थान, अपवित्रता का स्थान है जो, है ना, ऐसा मलमूत्र मांस का घड़ा है। यहाँ कह रहे हैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये विचारशील मनुष्य कैसे स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए आगे, दूसरों के अर्थात जैनेतर शास्त्रों के विषय में सुनना, कितनी सुंदर बात है, जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक ही वे रमणीय प्रतीत होते हैं। क्या कहा, सुना? जब तक विचार नहीं करते तब तक ही रमणीय लगते हैं, माने अच्छे लगते हैं, और विचार करो तो लगता है कि कैसी झूठी झूठी बातें। परंतु जैसे जैसे विद्वान उनके विषय में विचार करते हैं, वैसे वैसे वे जीर्ण शीर्ण होते जाते हैं, अर्थात उन्हें वे अनेक दोषों से व्याप्त दिखने लगते हैं। आगे देखिए, देव और तपस्वी जन स्त्रियों को भोग कर पीछे उन्हें महान प्रभाव से संपन्न होने के कारण कन्या कर देते हैं। इस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। ठीक है, जो पर स्त्रियों में अनुरक्त रहकर उनका सेवन किया करते हैं, वे यदि महान प्रभावशाली हो सकते हैं, तो फिर व्यभिचारी जनों के विषय में क्या कहा जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े रह सकते हैं। क्या कह रहा हूं, ये तपस्वी, ये साधु लोग व्यभिचार करते हैं, और वे व्यभिचार करके भी ताकतवर रह सकते हैं। तो जिनका काम ही व्यभिचार करना है, आज ये कल वो परसों ये, मैंने इस तरीके से करना है, तो वो कितने ताकतवर हो गए, वो कितने महान हो गए बताओ। वे भी प्रभावशाली हो सकते हैं। देखो अभिप्राय यह है कि अन्य दुराचारी जनों के समान यदि देव व मुनि जन भी पर स्त्रियों का सेवन करने लग जाएं, तो फिर उन दुराचारियों से उनमें विशेषता ही क्या रहेगी। माने देव और तपस्वी भी यदि ये सब करने लग गए, तो बताओ व्यभिचारी व्यक्ति में और देव और तपस्वियों में क्या अंतर रह गया। तब वैसी अवस्था में वे प्रभावशाली भी कैसे रह सकते हैं, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। आगे देखिए, आगे मनोवेग कहता है कि हे मित्र, इस प्रकार जो उन पुराणों में असत्य कथन पाया जाता है, उनके संबंध में अधिक कहने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बातें बता दी ना, अगर तुम्हारी बुद्धि समझ में आ रही होगी तो इतने से ही आ जाएगी। बोलो कितने प्रसंग बता, अभी तक हम विचार करें तो कितने प्रसंग हो गए हैं। तो अगर आपको समझ में आना होगा और आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होनी होगी, तो इतने से पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं देखो, अधिक कहने से कुछ लाभ नहीं है। उन पुराणों में जिस कर्ण की उत्पत्ति सूर्य के संयोग से कुंती के कही गई है, उसकी उत्पत्ति जैन शास्त्रों में किस प्रकार निर्दिष्ट की गई है, यह मैं तुम्हें बतलाता हूं। सही तो बता दूं, ठीक है, उनकी तो वो गलत है, सूर्य देवता ने मनुष्य को भोगा, तो वही बात है। अब देखो एक्चुअल में क्या है वो हम बताते हैं, देखिए सुनिए। व्यास राजा के गुणों के आश्रयभूत धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये प्रसिद्ध 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक समय पांडु वन क्रीड़ा के लिए किसी मनोहर उपवन में गया था। वहां क्रीड़ा करते हुए उसने एक लता मंडप में किसी विद्याधर की उस काम मुद्रिका को देखा, जो अभीष्ट रूप के धारण कराने में समर्थ थी। हाँ, उसे हाथ की उंगली में डालकर वह अभी वहीं पर स्थित था कि इतने में उक्त मुद्रिका को खोजते हुए चित्रांगद नाम का विद्याधर वहां आ पहुंचा। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। तब मन में उसकी किंचित भी अभिलाषा ना करके पांडु ने वह मुद्रिका उसे दे दी। सो ठीक ही है, महान पुरुष सभी जगह
दूसरे के द्रव्य के विषय में परांगमुख रहा करते हैं, अर्थात वे उसकी कभी भी इच्छा नहीं किया करते। ऐसे ही होते हैं, तुम्हें चाहिए ले लो, तुम खुश रहो। बोलो रामचंद्र जी ने क्या किया, अपने अधिकार के लिए लड़ा। आज का अपने 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 अधिकारों के लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। आज मान लो कि हमारे ही पिताजी हमारे साथ ऐसे करें तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम भी कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम भी अधिकारी हैं, हम भी इनके लड़का हैं, हमें भी उसको प्रॉपर्टी पे उतने ही अधिकार है। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। रामचंद्र जी ने ऐसा किया। तो एक्चुअल में जो सत्पुरुष होते हैं ना, सज्जन लोग जो होते हैं, उन्हें अपने भाग्य पे सच में बहुत विश्वास होता है। और वे परद्रव्यों में, यहाँ के ना परद्रव्यों में कैसे होते हैं, परांगमुख। समय सार की गाथा याद आ रही है। परद्रव्य के बारे में ज्ञानियों का कैसा चिंतन होता है, वहां समय सार में कहा है कि ज्ञानियों का ऐसा चिंतन होता है कि ये जो परिग्रह है ना, ये चाहे लुट जाए, भिद जाए, छिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, जो होना है सो हो, मेरा नहीं है ये। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। ये हाय तुमने हमारी साड़ी फाड़ दी, छिद जाए। ये हाय तुमने ऐसा कर दिया, हाय मैंने कुछ भी छोटी छोटी चीजों में, हाय तुमने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, तुमने जानबूझ के फाड़ दिया, हाय मेरा कुर्ता जला दिया, तुमने जानबूझ के जला दिया। छिद जाए, भिद जाए, है ना। बाढ़ में आए, बाढ़ आ रही है ना कि नहीं आ रही, कितनी बोलो, बाढ़ में सब बह जाता है कि नहीं बह जाता है, बटोरते रहो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, है ना। ज्ञानियों का चिंतन होता है जो होना है सो हो जाए, मेरा है ही नहीं। और हम लोग बोलो कितनी टेंशन लेते हैं, एक एक चप्पल के गुम हो जाने पर, एक एक सुई सुई नहीं मिले तो कहाँ चली गई, एक चश्मा नहीं मिले तो कहाँ चला गया, इतने दुखी होते रहते हैं। और ज्ञानी कहते हैं जहां जाना है जाए। देख लो अब आपको क्या, इतना इतना टेंशन फ्री बनना पड़ेगा जिंदगी में। टेंशन तो बहुत लेते हो आप लोग, इसे बोलते हैं टेंशन फ्री। कोई टेंशन ही नहीं है, बोलो। अब चाहो तो लड़ लो, अभी अभी यहाँ पे भी लड़ाई हो सकती है पांडुओं के बीच में और उस विद्याधर के बीच में। लेकिन उसने, विद्याधर ने क्या कहा, ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि महान पुरुष सभी जगह दूसरे के द्रव्य के विषय में परांगमुख रहा करते हैं, अर्थात वे उसकी कभी भी इच्छा नहीं किया करते। बोलिए इस देव स्तुति से वो पंक्ति बोलिए, परधन कबहु न हरियो स्वामी, है ना। दूसरे के धन को कभी भी, दूसरे की संपत्ति को हरने का कभी नहीं विचार करते। हमारे तो आज के लोगों के इतने दुष्ट विचार हो गए हैं कि अपना तो चाहिए ही चाहिए, तुम्हारी थाली का सामान भी हमें ही चाहिए। माने हम अपने हिस्से की तो खीर खा लेंगे, लेकिन दूसरों के हिस्से की भी जो खीर है वो भी हमें ही चाहिए। ये हमारे ये दुष्ट परिणाम अब हो गए हैं। माने हमें हमारा हिस्सा भी चाहिए, दूसरों का भी हिस्सा चाहिए। देखते ही नहीं देखते हैं, कोई पार्टनर हो तो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं पैसों के कारण, अपना अपना हिस्सा मिलने के कारण भी, है ना। अपनी जमीन तो अपनी जमीन है, दूसरों की जमीन भी जितनी हड़प लो उतनी हड़प लो। लोग करते हैं ये। क्या कर रहा है चाइना, क्या कर रहा है बताओ, धीरे 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 करके वो कब्जा करना चाह रहा है, जमीन लेना चाह रहा है। ये एक देश दूसरे देश पर जो धीरे धीरे करके कब्जा करते हैं, ये क्या है बताओ। ये यही तो वृत्ति है। हमारा देश तो हमारा है ही, हमारी सीमा तो हमारी है ही, दूसरे की भी जितनी हड़प लो उतनी हड़प लो। ये अच्छी बात नहीं होती है। देखिए सज्जन लोग तो कभी नहीं करते। आगे, पांडु की निर्लोभ, माने पांडु ने उनको वापस करना चाहा, ऐसे थोड़ा है कि नहीं हमने देख लिया हमारी हो गई। अरे भैया आपकी थी तो आप रख लीजिए, वो तो हमारे को दिखी। पांडु की निर्लोभ वृत्ति को देखकर चित्रांगद ने उसे अपना हितैषी मित्र समझा। ठीक है, उसने समझ गया कि सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, दूसरे के धन से विमुख रहने वाले सज्जन लोक में उत्तम ही हुआ करते हैं। होते हैं आज भी, आपको ऐसे लोग मिल जाए, ठीक है हमें कोई मतलब नहीं, आप रख लो, आप रख लो, आप ले लो, ठीक है। ऐसे दूसरों को पहले आप कहने वाले भी आपको बहुत मिलते हैं। देखिए, पश्चात विद्याधर ने उससे कहा कि हे सज्जन, तुम मेरे वह बंधु हो जो निरंतर दूसरे के धन को कचरा के समान तुच्छ समझा करता है। दूसरे के धन को कैसा समझता है, कचरा। दूसरे, कभी आपको भाव आता है कि दूसरे का कचरा मिल जाए, नहीं आता ना। तो ऐसे ही दूसरे का धन मिल जाए, बोलो, दूसरे की संपत्ति मिल जाए, दूसरे की प्रॉपर्टी मिल जाए, दूसरे का सामान मिल जाए, ऐसा नहीं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। पश्चात विद्याधर ने उससे कहा कि हे सज्जन, तुम मेरे वह बंधु हो जो निरंतर दूसरे के धन को कचरा के समान तुच्छ समझा करता है। फिर वह बोला, हे मित्र,
तुम खिन्न क्यों दिखते हो? मुझे इसका कारण बतलाओ। कारण यह है कि चतुर मित्र अपने मनोगत भाव को मित्र से नहीं छिपाया करता है। और दुनिया में हम देखते भी हैं, व्यक्ति अपने दोस्तों को सब बता देता है ना। इतनी बातें दोस्तों को पता होती हैं जितनी मम्मी पापा को भी नहीं पता होती है। तो यहाँ कह रहे तुम दोस्तों से मत छिपाओ, दोस्तों से बोलो। इस पर पांडु बोला कि हे सत्पुरुष, सूर्यपुर में एक अंधक वृष्टि नाम का राजा है। वह ऐसा प्रभावशाली है जैसा कि स्वर्ग में इंद्र प्रभावशाली है। उसके एक सुंदर आकृति को धारण करने वाली अतिशय रूपवती कन्या है। उसके एक सुंदर आकृति को धारण करने वाली, अच्छा ये पढ़ लिया, अर्थात अतिशय रूपवती कन्या है। वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो तीनों लोक के जीत लेने पर कामदेव ने अपने विजय की पताका ही ऊपर खड़ी कर दी हो, अर्थात फहरा दी हो कि मैंने, कामदेव ये कह रहा हो ये है मेरे सबसे अच्छा बनाया हुआ प्रोडक्ट। काम को वृद्धिंगत करने वाली उस कन्या को पहले अंधक वृष्टि राजा ने मुझे दे दिया था, किंतु अब इस समय वह मेरी रुग्ण अवस्था को देखकर उसे मुझे नहीं दे रहा है। इसी कारण हे मित्र, मेरे मन में लकड़ियों को काटने वाले कुठार के समान मर्मों को काटने वाला यह खेद उत्पन्न हुआ है। मैं दुखी हो रहा हूं। उसके इस विषाद अर्थात इस विषाद कारण को सुनकर चित्रांगद बोला कि हे भद्र, तुम इस विषाद को छोड़ दो, मैं तुम्हारी उद्विग्नता को नष्ट कर देता हूं। तुम जो मैं कहता हूं उसे करो। हे मित्र, तुम मेरी इस काम मुद्रिका को लेकर जाओ और इच्छा अनुसार रूप को धारण करके अपने मन को प्यारी उस कन्या का उपभोग करो। तत्पश्चात जब उसके गर्भाधान हो जाएगा तब वह उसे स्वयं ही तुम्हारे लिए प्रदान कर देगा, क्योंकि सत्पुरुष दूषित स्त्री को अपने घर में नहीं रहने दिया करते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है, आपको कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसने छोड़ दिया तो वो कह रहे हैं कि इस अंगूठी को पहन लो, मनमाना रूप धारण कर लो, उपभोग कर लो, वो गर्भवती हो जाएगी और फिर गर्भवती हो जाएगी तो माँ बाप तो फिर बाद में दे ही देंगे। तदनुसार पांडु उस काम मुद्रिका को लेकर उस कन्या के निवास गृह में जा पहुंचा। सो ठीक है, क्योंकि मनुष्य विषय का लोलुपी स्वयं रहता है, फिर जब तदनुकूल उपाय भी मिल जाता है तब वह क्या उसका लोलुपी नहीं रहेगा? तब तो वह अधिक लोलुपी होगा ही। इस प्रकार वहां पहुंचकर उसने इच्छानुसार कामदेव के समान आकार को धारण करते हुए उसका स्वेच्छा पूर्वक उपभोग किया। ठीक है, मन को प्रसन्न करने वाली उस प्रिया को एकांत में पाकर कौन अपनी इच्छा को चरितार्थ नहीं किया करते हैं, अर्थात वैसी अवस्था में सभी जन अपनी अभीष्ट प्रिया का उपभोग किया ही करते हैं। इस प्रकार उस तरुण पांडु ने 7 दिन तक उसका संभोग करते हुए गर्भ को इस प्रकार से स्थापित कर दिया जिस प्रकार की खजाना निर्दोष नीति को स्थापित करता है। तत्पश्चात उसने सुखी होकर उसको वहीं पर छोड़ा और स्वयं वापस आ गया। सो ठीक है, अभीष्ट कार्य के सिद्ध हो जाने पर भला कौन सुख को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात समीहित के सिद्ध हो जाने पर सभी जन सुख का अनुभव किया करते हैं। इधर कुंती की माता को जब यह ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है, तब उसने अत्यंत गुप्त रूप से प्रसूति कराई। ठीक है, सो ठीक है, घर के कलंक से भयभीत होकर सभी जन गोपनीय बात को छिपाया करते हैं। उस समय कुंती की माता ने इस ग्रह कलंक से भयभीत होकर उसके पुत्र को एक पेटी में रखा और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार गंगा नदी के द्वारा ले जाई गई उस पेटी को देखकर चंपापुर के अधिपति आदित्य राजा ने उसे दूषित नीति से लाई गई संपत्ति के समान ग्रहण कर लिया। तब उसने उस पेटी के भीतर विद्वान जनों से पूजित सरस्वती के मध्यगत निर्दोष अर्थ के समान उत्तम लक्षणों से परिपूर्ण एक बालक को देखा। समझ में आ जाता ना बालक देख करके। उस समय उस बालक ने अपने मुख को देखते समय
चूंकि राजा को कान में ग्रहण किया था, अतएव उसने उक्त बालक को कर्ण इस नाम से बुलाया और उसका उसने कर्ण यह नाम रख दिया। क्या चीज? बच्चे ने कान वान कुछ पकड़ा होगा, ऐसे करके हाथ हाथ पकड़ देना, हाथ में लिया होगा तो कुछ कान वान को ग्रहण किया होगा, है ना, तो वो कान से खेला होगा, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? कर्ण रख दिया। उसके कोई पुत्र ना था, इसलिए उसने उसे पुत्र की इच्छा से इस प्रकार वृद्धिंगत किया, जिस प्रकार की कोई निर्धन मनुष्य धन की इच्छा से उस धन की राशि को वृद्धिंगत करता है। ये सब होता है, ठीक है। उत्पन्न किसी और ने किया, जन्म किसी और ने दिया, प्रवाहित कर दिया, फिर उनको वो मिल गया, फिर वो राजा क्या करते हैं? राजा बोलते हैं कि भैया ये रानी का ही पुत्र है, सीक्रेट रूप से सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। वो रानी जो 9 माह गर्भवती थी उनको अलग हमने कर दिया था, और वो सीक्रेट चल रहा था, इसीलिए हमने किसी को बताया नहीं कि रानी गर्भ से है, और अब जाकर के पुत्र उत्पन्न हुआ है। हाँ, गूढ़ गर्भ, और उसको फिर बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार महोदय अर्थात अतिशय उन्नत तेजस्वी सूर्य के अस्त हो जाने पर आकाश में उदित होकर चंद्रमा लोक को आनंदित करता है, उसी प्रकार उस महोदय अतिशय उन्नत प्रतापी आदित्य राजा के अस्तंगत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर वह कर्ण राजा होकर लोक को आनंदित करने वाला हुआ। महामनस्वी उस कर्ण को चूंकि आदित्य राजा ने वृद्धिंगत किया था, इसलिए वह आदित्यज, है ना, और आदित्य माने सूर्य, सूर्य पुत्र कहा जाता है, ना कि आदित्य अर्थात सूर्य नाम के ज्योतिषी देव से उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, समझ में आ गया? तो कर्ण जो सूर्य पुत्र कहे जाते हैं उसका मतलब क्या है ना? क्योंकि उसके पिता का नाम, जिसने पालन पोषण किया, पूरा परवरिश की और अपना राज्य पाठ दिया, उसका नाम क्या था? आदित्य था। तो आदित्य का पुत्र कौन कहलाएगा? आदित्यज। ये सिंपल सी बात है। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? जलज कहते हैं ना। पंख में उत्पन्न होने वाला पंकज, ऐसे ही वो आदित्यज कहलाया, अर्थात आदित्य से उत्पन्न होने वाला। दुनिया ने उनके पुत्र के रूप में ही ग्रहण किया, और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो दुनिया में वे किसके नाम से प्रसिद्ध हो गए? है ना, सूर्य पुत्र। राजा को सूर्य की उपमा वैसे भी बहुत मिलती है, आप सूर्य के समान प्रतापी हैं, सूर्य के समान प्रभावी हैं। तो दुनिया में ये फेमस हो गया कि कर्ण क्या है? सूर्य के पुत्र हैं। तो कौन से वाले सूर्य के पुत्र है? आज भी तो लोगों के नाम सूरज होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सूरज, सूरज प्रकाश जैसे किसी का नाम हो, तो उसका बेटा भी तो सूरज का पुत्र कहलाएगा। तो वो वाला सूरज थोड़ी ना है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे उनका आदित्य नाम था, उनका भी सूर्य नाम था, उनका पुत्र क्या कहलाया? सूर्य पुत्र कहलाया। बाकी ऐसा नहीं है कि वो ज्योतिष देव ने, है ना, यहाँ मनुष्य का उपभोग किया हो, ऐसा नहीं है। देखिए, कारण यह है कि धातु अर्थात वीर आदि से रहित कोई भी देव मनुष्य स्त्री से मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है। और मैंने बेसिक सी बात है ये, मैंने ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ा मेडिकल साइंस पढ़ो, थोड़ा ह्यूमन नेचर पढ़ो, ह्यूमन बॉडी पढ़ो, ठीक है ना। कोई भी उत्पन्न होता है तो वीर्य और रज के मिलने से होता है। देवों में वह वीर्य नहीं पाया जाता, तो उनके संभोग से कैसे कोई संतान उत्पत्ति हो सकती है? बेसिक सी बात है। आगे देखिए, क्योंकि ये यहाँ हम औदारिक शरीर वाले हैं और देव वैक्रियक शरीर वाले हैं। देखिए, और वह भी ठीक है, क्योंकि पत्थर के द्वारा भूमि में गेहूं आदि अनाज कभी भी उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि समान जातीय पुरुष प्राणी समान जातीय स्त्री से समान जातीय संतान को ही उत्पन्न कर सकता है। ये नहीं होता जैसे उनकी कहानियों में देव ने, है ना, वो अभी पूरी कहानी आई थी, वो कौन थे वो जो हाँ, नहीं, वो तपस्या में लीन थे, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा वाली कहानी सुनी थी ना, है ना। ब्रह्मा जी लीन थे, वो तिलोत्तमा आई, डांस किया, उनके काम भाव जाके वो चली गई, है ना। फिर बाद में उन्होंने वो त्रियंचिनी रजस्वला रीछ को भोगा था, फिर उससे वो पुत्र उत्पन्न हो गया था,
है ना, जामवत पुत्र। तो ये सब बकवास है, क्योंकि समान जाति बेसिक सी मेडिकल साइंस है जो आप सब समझ, दुनिया में सब समझा जाता है। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य त्रियंश को भोगे तो उसमें से भी मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा, या त्रियंशनी की या मनुष्य वो मेंढकी के, है ना। ये सब बेसिक सी बात है जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट होने वाली नहीं है। समान जाति पुरुष प्राणी समान जाति स्त्री से समान जाति संतान कोई उत्पन्न कर सकता है। ये भी पॉइंट नोट करने वाले, समान जाति अपनी जाति वाले, ना कि विपरीत दशा में कि मेंढी की स्त्री को उत्पन्न कर रही है। ठीक है। कुंती के उपयुक्त वृत्त को सुनकर उसे बुद्धिमान अंधवृष्टि राजा ने उस दोष को छिपाते हुए पांडु के लिए प्रदान कर दिया, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? वो पूरी बात हो गई जिसलिए पांडु ने सब किया। साथ ही उसने गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए भी प्रदान कर दिया। इस प्रकार पुराण का वृत्तांत तो अन्य प्रकार है, परंतु व्यास ऋषि ने उसका निरूपण अन्य प्रकार से अर्थात विपरीत रूप से किया है। ठीक है। जो जन राग व द्वेष रूपी पिशाच से पीड़ित हैं, वे पाप से नहीं डरा करते। जो वृत्त युक्ति से संगत नहीं होता, उसका कथन धर्मात्मा जन नहीं किया करते। माने जो लॉजिक से सिद्ध नहीं होगा, युक्ति से सिद्ध नहीं होगा, वो हम कैसे कहते हैं? धर्मात्मा लोग तो नहीं कहते, लेकिन रागी द्वेषी लोग कह देते हैं। युक्ति से असंगत वाक्यों का उच्चारण तो केवल पापी जन ही किया करते हैं। लोक में सबके सब संबंध बहुत प्रकार के देखे जाते हैं, परंतु एक ही स्त्री से 5 भाइयों का संबंध कहीं पर भी नहीं देखा जाता है। इसी प्रकार सभी बुद्धिमान सबके साथ द्रव्यादि का विभाजन किया करते हैं, परंतु स्त्री का विभाजन तो नीच जनों के द्वारा भी निंदनीय माना जाता है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा हो क्या कह रहे होंगे? ठीक है। माने हम दोस्त हैं ना, हम दोस्ती में सब कुछ शेयर कर लेते हैं, लेकिन स्त्री थोड़ी ना शेयर की जाती है, बेसिक सी बात है। जो व्यास योजन गंधा का पुत्र था वह भिन्न माना गया है, और प्रशंसनीय सत्यवती नाम की राजकन्या का पुत्र व्यास भिन्न माना गया है। माने ये दो अलग व्यास नाम के बहुत जैसे देखते हैं कि नहीं देखते, तो अलग अलग व्यास हैं। कौन कौन से? एक तो योजन गंधा का पुत्र व्यास, वो अलग है। ठीक है। और प्रशंसनीय सत्यवती नाम की राजकन्या का पुत्र व्यास भिन्न माना गया है। इसी प्रकार पूर्व व्यास का पिता वह पाराशर तापस और उत्तर व्यास का पिता पाराशर राजा, ये दोनों ही भिन्न हैं। लोग दोनों का एक ही नाम होने से अज्ञानतावश उन्हें अभिन्न मानते हैं। ऐसा बहुत हुआ है। ठीक है। जैसे कुंद कुंद आचार्य के, अभी मैं उसकी डेजर्टेशन लिख रहा हूँ, लघु शोध प्रबंध लिख रहा हूँ, ऐसे कुंद कुंद आचार्य के संबंध में है। अब जैसे गृध्र पिक्षाचार्य कहते हैं, तो गृध्र पिक्षाचार्य तो उमा स्वामी फेमस है, और तो यहाँ तक कि पूज्यपाद आचार्य भी फेमस है गृध्र पिक्षाचार्य के रूप में। अब एक एक नाम के कई आचार्य हुए, जिनसे नाम के आचार्य हुए। ठीक है। ऐसे कई नाम के, देवसेन नाम के बहुत आचार्य हुए हैं, है ना। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से देवसेन हैं, उनकी कौन सी रचना है, क्योंकि एक हुए 4वीं शताब्दी में, एक हुए 14वीं शताब्दी में। तो हो गया कि नहीं हो गया? 1000 साल का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए एक नाम के बहुत लोग होते हैं। अब अभी अपन वर्तमान में भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसा है। आपको लगता है कि जैसे मेरा नाम तो बहुत यूनिक है ना, अच्युत, अच्युत नाम से नहीं पाए जाएंगे। देखना कभी फेसबुक पे तो आपको मिल, हाँ अच्युत कांत जैन नहीं होगा कोई, लेकिन अच्युत नाम से आपको फिर भी बहुत लोग मिल जाएंगे। तो जब इतना ये नाम इतना यूनिक है, उसमें भी इतने लोग मिल जाते हैं, फिर रमेश, सुरेश, सीते, ये सब जो कॉमन से नेम है, उसमें तो कितने कितने हजारों हजारों लोग मिलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भैया सावधान रखना चाहिए। धृतराष्ट्र के संयोग से उत्पन्न हुए दुर्योधन आदि पुत्र गांधारी के तथा पृथ्वी पर प्रसिद्ध 5 पांडव कुंती व मद्री के पुत्र थे, पांडु पुत्र थे। वे सब गांधारी के पुत्र कर्ण के साथ राजा जरासंध की सेवा किया करते थे। तब 5 पांडव कृष्ण की सेवा करते थे। वसुदेव का पुत्र अतिशय प्रतापशाली कृष्ण,
ठीक है, आपको पता ही है प्रति नारायण, नारायण और प्रति नारायण का संबंध होता है, अर्धचक्री कहलाते हैं। तो वसुदेव का पुत्र अतिशय प्रतापशाली कृष्ण युद्ध में जरासंध को मारकर, ठीक है, जरासंध कौन था? प्रति नारायण। और श्री कृष्ण कौन थे? नारायण। और दोनों ही जाते नरक में। थोड़ी खतरनाक बात है ना। 3 खंड स्वरूप दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र का स्वामी हुआ। 3 खंड के अधिपति होते हैं, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, तो नारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं। कुंती से उत्पन्न 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तपस्चरण करके मुक्ति को तथा मुद्री के भव्य पुत्र नकुल व सहदेव कहाँ गए हैं? सर्वार सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें पता है 5 पांडवों की कहानी। आगे शेष दुर्योधन आदि सब जैन धर्म का आराधन करके अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यह पुराण का यथार्थ वृत्त है, जिसका वर्णन व्यास ने विपरीत रूप से किया है। सो ठीक भी है, जिसका अंतःकरण मिथ्यात्व से व्याप्त रहता है, वे यथार्थ कथन कहां से कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुंती के और 5 पांडव जो हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनकी उत्पत्ति जो अन्य मतावलंबियों में सूर्य से, धर्म से, इंद्र से, वायु आदि से मानी जाती है, उसका खंडन करके वास्तविक स्थिति क्या है वो यहाँ पर बताई गई है। महाभारत रचना का जो प्रसंग है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, पर मैं नहीं मरता, अरे अमर अविनाशी।